नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में उत्तराखंड में कुछ आउटसोर्स के माध्यम से जो है पीसीएस कंपनी के माध्यम से जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्तियां गतिमान है। तो काफ़ी सारे पदों पे भर्तियां निकली हुई है, जिसमें कि अलग अलग जो है टेक्नीशियन से लेकर नर्सिंग से लेकर अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पर भर्तियाँ निकली हुई है, जिसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर अपडेट दे रहा हूँ वीडियो बना के, ताकि आप लोग उन भर्तियों में उनमें आवेदन कर सकें और वो जो भर्तियाँ निकली है उनको आप मिस न कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको पता नहीं लग पा रहा है या जिनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। तो मैं प्रॉपर उन पे सभी पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। इससे पहले मैंने आपको नर्सिंग की बताई है। नर्सिंग के मैंने आपको नैनीताल में 40 पद निकले थे। उसके बाद मैंने अल्मोड़ा का आपको बताया। देहरादून जनपद में जो है कुछ एक आध पोस्टों में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इनका मैंने आपको बताया, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का, और भी उसमें था एक। इस वीडियो में ये वीडियो आपके लिए जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है उनके लिए काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूँ। बड़ी अपडेट क्या है इसमें, देखो सीधे सीधे बड़ी अपडेट ये है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 100 है। पदों की संख्या कितनी है, कुल वैकेंसी यहाँ पे 100 है। 100 पदों पर जो है यहाँ पे स्टाफ नर्स के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है। और भर्ती की जो लोकेशन है, ज्वाइनिंग लोकेशन, वो देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। तो ये देहरादून ज़िले वालों के लिए, क्योंकि मेरे पास कॉल भी आ रहे थे कि भाई देहरादून ज़िले की कोई वैकेंसी है तो उस पर वीडियो बनाई। तो मैंने देखो यहाँ पर देहरादून ज़िले में इनके पास बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर मौका है आप लोगों के लिए आवेदन करने का। ठीक है, तो 100 भर्तियाँ यहाँ पर निकली है देहरादून जनपद में। लास्ट डेट 14 जुलाई है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा नर्सिंग जीएनएम जिन्होंने कोर्स कर रखा है या बीएससी नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है वे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना, आपको आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका पास में होना चाहिए उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और यहाँ पे 1 साल का नर्सिंग फील्ड में आपको कार्य करने का जो है अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं, 1 साल का नर्सिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें। 80% जो है पद महिलाओं के लिए है, 20% जो है पुरुष के लिए है। ठीक है, यानी कि जो है 80% जो पद हैं इसमें 100 में से वो महिलाओं के लिए है और 20% जो है वो पुरुष के लिए है। कैंडिडेट कोई भी हो उत्तराखंड का, उत्तराखंड सब कैटेगरी का, यहाँ पे सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात की ली जाए तो सैलरी यहाँ पे आपको जो दी जाएगी वो 17,441 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो सैलरी आपको 17,441 यहाँ पे दी जाएगी। न्यूनतम एज की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम एज जो है सामान्य कैटेगरी के लिए 21 है और अधिकतम 42 है। देखो जिन भी पोस्टों के लिए मैंने आपको एज बताया है मिनिमम 21 मैक्सिमम 42, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो है रिजर्वेशन के अनुसार जो एज में जो है छूट मिलती है, आयु में जो छूट मिलती है उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार, आरक्षण में जो छूट मिलती है वो आपको छूट मिलती है। वो छूट मिलेगी 5 साल की, 3 साल की, जिस कैटेगरी में जितने साल की छूट मिलती है आयु में वो आपको मिलेगी, चाहे वो मिनिमम एज की बात करें या मैक्सिमम एज की बात करें। ठीक है, तो 17,441 रुपये पर माह आपको वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है कि 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, मेडिकल या हेल्थ केयर या हॉस्पिटल सेक्टर्स का। ठीक है, ज्वाइनिंग लोकेशन कहाँ है, तो ज्वाइनिंग लोकेशन उत्तराखंड देहरादून में है। देहरादून ज़िले में इनकी ज्वाइनिंग होनी है। ये जो 100 के 100 पद निकले हैं सारे के सारे देहरादून ज़िले के लिए निकले हुए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये चिकित्सा शिक्षा में निकली है। चिकित्सा शिक्षा में निकले हैं तो यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगी। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग होगी देहरादून में। सारे के सारे पद जो हैं देहरादून ज़िले के लिए निकले हुए हैं, 100 के 100 पद। अब हम आरक्षण के अनुसार देख लेते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार किस कैटेगरी में कितने पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य की बात कर लेते हैं, जनरल की। तो जनरल में यहाँ पे जनरल ओपन के जो हैं देखो 63 पद हैं, जिसमें कि 50 पद फीमेल कैंडिडेट के हैं, महिलाओं के। ठीक है, और फिर कितने बचे, 13 पद। 13 पद यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए है। तो सामान्य के 63 पद हैं, जिसमें 50 पद जो है महिलाओं के लिए है, जिसमें कि 13 पद जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। ओबीसी के 14 पद हैं, जिसमें कि 11 पद जो है महिलाओं के लिए है, और फिर बचे 3 पद जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति के 4 पद हैं जिसमें 3 महिलाओं के लिए और 1 पद अनुसूचित जनजाति का मेल कैंडिडेट के लिए है। अनुसूचित जाति में 19 पद हैं जिसमें कि देखो 15 पद महिलाओं के लिए है, बाकी बचे 4 पद, वो 4 पद जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, पुरुष कैंडिडेट के लिए है। तो कुल 100 पदों पे जो है विज्ञप्ति निकली हुई है देहरादून जनपद के लिए, जिसमें कि 79 जो पद हैं, यानी कि उसमें विज्ञप्ति में आपने देखा 80% जो पद हैं वो फीमेल के लिए हैं, 20% जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे 79 पद हैं फीमेल के लिए, बाकी जितने भी पद बच रहे हैं वो आपके मेल कैंडिडेट के लिए हैं। इसमें देखो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, मैं एक वीडियो प्रॉपर गाइडेंस के साथ बना रहा हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना। वो सभी जितने भी पद मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, पब्लिक हेल्थ नर्स का हो, या जो भी पद हैं, जितने भी पद निकले हैं सब के लिए देखो तरीका एक ही है अप्लाई करने का। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे 2 तरीके हैं आवेदन करने के, एक तो आप डायरेक्ट ईमेल कर दो, दूसरा है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे आप करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ईमेल के माध्यम से आवेदन करने के बजाय, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ईमेल के माध्यम से आपने अप्लाई किया तो वो ईमेल वहाँ पे वो ना देखे ना, या फिर जो है ईमेल वहाँ पे सेंड ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के साथ मैं वीडियो बना दूंगा उस पर कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे आपको बाकी देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आप लोग मेरे द्वारा आवेदन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से, अगर मैंने नंबर शेयर किया उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे, जो भी फ़ोटो सिग्नेचर, जो भी फीस वगैरह लगेगी वो सारा चीज़ आपको भेजना होगा, तो मैं फॉर्म आपका फिल कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इंटरव्यू यहाँ पे आपका जिस दिन होगा वो अपडेट में आप दूंगा। फ़िलहाल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटिव हो, 10th 12th बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के सभी ईयर के मार्कशीट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह जो भी हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1 साल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो भी आपका चेक होगा कि भाई वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका कहाँ से है, ठीक है। तो वो देखो, वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे देखो वो आपका ये मांगा गया है कि जो राज्य सरकार के चिकित्सा संकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है उसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य में जो उत्तराखंड राज्य सरकार के जो चिकित्सा संकाय है उसके द्वारा जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है या संस्था है, वहाँ से आपके पास में 1 साल का नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी अदर स्टेट वालों के लिए लेंगे या नहीं लेंगे, जैसे किसी कैंडिडेट के पास में अदर स्टेट का नर्सिंग का एक्सपीरियंस होगा, कहीं पे उन्होंने काम किया हॉस्पिटल वगैरह में, दूसरे राज्य का एक्सपीरियंस होगा, तो ये लेंगे या नहीं लेंगे ये तो आपको जब आपका इंटरव्यू होगा वहीं पे आपको पता लगेगा। आउटसोर्स के माध्यम से है तो आपको देखो इंटरव्यू में ज़रूर बैठना चाहिए, आवेदन ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है अप्लाई कैसे करना है, सैलरी मैंने आपको बता दी है। पद जो है 100 पदों पे जो है आपको आवेदन करने का मौका है, तो एक बार ये अच्छा मौका है, क्योंकि इसके बाद जो आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्ती होगी वो मेरे हिसाब से जो है आने वाले 1-2 साल के बाद ही हो पाएगी। तो फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो देखो ये भर्तियाँ इसलिए भी निकली है कि अब क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में 1455 पदों पे जो नर्सिंग भर्ती चल रही है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, नर्सिंग वाले थे कि जो ऑलरेडी यहाँ पे आउटसोर्स पे काम कर रहे थे मेडिकल कॉलेजों में, उनका बैच पुराना अब उनका नाम वहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पद खाली हो रहे हैं। तो ये जो पद खाली हो रहे हैं तो ये इसीलिए ये भरे जा रहे हैं आउटसोर्स के माध्यम से। तो यहाँ पे चिकित्सा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों की या अदर स्टाफ की जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरत हो रही है, तो ये पद काफ़ी सारे पदों पे यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ये आप फॉर्म ज़रूर भर लेना। बाकी अगर कोई भी गाइड चाहिए, कोई भी गाइड आपको हेल्प चाहिए, वो वहाँ पे मैंने नंबर शेयर किया है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। और फॉर्म अगर आपको भरवाना है तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं।